हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न। ये इस चार्ट पैटर्न सीरीज का 5वां वीडियो है। पहले वीडियो में हमने देखा था डबल टॉप और डबल बॉटम, दूसरे में हमने देखा था हेड एंड शोल्डर और इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, तीसरे में हमने देखा था असेंडिंग ट्राइंगल और डिसेंडिंग ट्राइंगल चार्ट पैटर्न, चौथे में हमने देखा था बुल फ्लैग और बियर फ्लैग चार्ट पैटर्न। अगर आपने वो नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी, जरूर चेक कीजिएगा। कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न जो है वो दो पार्ट्स का बना होता है। इसमें जो पहला पार्ट होता है वो एक यू शेप्ड कप होता है, जिसे हम राउंडेड बॉटम चार्ट पैटर्न भी कहते हैं। ये इंग्लिश में लेटर यू की तरह दिखता है। और जो इसमें दूसरा पार्ट होता है वो एक छोटा सा डाउनवर्ड रिट्रेसमेंट या डाउन मूव होता है। जब हम इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो ये कुछ ऐसा दिखता है, और जिसे हम कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न कहते हैं। इसमें जो यू शेप्ड पार्ट है वो एज ए कप एक्ट करता है, और जो ये रिट्रेसमेंट है ये एज ए हैंडल काम करता है। अगर हम कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न की बात करें तो ये एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन एज वेल एज ट्रेंड रिवर्सल चार्ट पैटर्न होता है। इसका मतलब होता है, अगर एक कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न जो है वो अप ट्रेंड के दरमियान बनता है तो वो हमें सिग्नल करता है कि जो अप ट्रेंड है वो कंटिन्यू रहेगा। लेकिन अगर एक कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न डाउन ट्रेंड के दरमियान बनता है तो वो हमें सिग्नल करता है कि जो डाउन ट्रेंड है वो अब नहीं रहेगा, अप ट्रेंड जो है वो रिवर्स हो जाएगा और प्राइसेस जो है वो अप ट्रेंड में चले जाएंगे। जब एक ट्रेंडर जो है वो एक कप एंड हैंडल को आइडेंटिफाई करने जाता है तो वो तीन चीज़ें ढूंढता है। पहला है एक यू शेप्ड कप फॉर्मेशन, जिसे हम राउंडेड बॉटम चार्ट पैटर्न भी कहते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर इस इमेज में देख सकते हैं कि यू शेप्ड एक कप बना है, या जिसे हम राउंडेड बॉटम चार्ट पैटर्न भी कहते हैं। फिर वो देखते हैं कि एक छोटा सा हैंडल फॉर्मेशन होता है, जैसे आप देख सकते हैं कि रेजिस्टेंस से एक छोटा सा पुल बैक आया है जिसने इस कप का जो है वो हैंडल बनाया है। फिर जैसे ही रेजिस्टेंस का जो है वो ब्रेकआउट होता है, आपको बाइंग का ट्रेड जो है वो इनिशिएट करना है। अगर हम अब कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न की फॉर्मेशन की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्राइसेस जो है वो ऊपर की डायरेक्शन में जा रहे थे, यानी कि अप ट्रेंड में थे। फिर प्राइसेस एक पुल बैक देते हैं और नीचे की डायरेक्शन में आते हैं। फिर जो प्राइसेस वो एक रेंज बाउंड मूवमेंट देते हैं। फिर से प्राइसेस जो है वो ऊपर की डायरेक्शन में चले जाते हैं अप टू दिस रेजिस्टेंस लेवल, जहाँ पर पिछली बार रिट्रेसमेंट आया था। फिर से इस रेजिस्टेंस लेवल से एक रिट्रेसमेंट आता है जो कि हैंडल फॉर्मेशन करता है। और जैसे ही अब इस रेजिस्टेंस का जो है वो ब्रेकआउट होगा, यहाँ पर आपको जो है वो बाइंग का ट्रेड इनिशिएट करना है। आपका स्टॉप लॉस इस हैंडल के नीचे होगा, और जो आपका टारगेट होगा वो जितना इस यू शेप्ड कप की हाइट होगी उतना ही आपका जो है वो टारगेट होगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि पिछला ट्रेंड जो था वो एक अप ट्रेंड है। फिर जैसे ही कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न बना है, फिर से प्राइसेस जो है वो ऊपर की डायरेक्शन में गए हैं, यानी कि इसने यहाँ पर एज ए ट्रेंड कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न काम किया है। अब हम कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न की फॉर्मेशन एज ए ट्रेंड रिवर्सल चार्ट पैटर्न देखेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्राइसेस जो है वो एक डाउन मूव में थे। फिर जो प्राइसेस है वो एक रेंज बाउंड मूवमेंट में चले जाते हैं। फिर प्राइसेस जो है फिर से ऊपर की डायरेक्शन में आते हैं अप टू दिस रेजिस्टेंस लेवल। अब फिर से यहाँ पर जो है वो एक छोटा सा पुल बैक आता है, और फिर जो प्राइसेस है वो ऊपर की डायरेक्शन में जाते हैं। जैसे ही इस रेजिस्टेंस पर यहाँ पर ब्रेकआउट होगा, आपको यहाँ पर बाइंग का ट्रेड इनिशिएट करना है। यहाँ पर जो है आपका स्टॉप लॉस होगा। यहाँ पर भी आपका जो टारगेट है वो जितना इस यू शेप्ड कप की हाइट होगी उतना ही आपका जो है वो टारगेट होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहला ट्रेंड जो था वो एक डाउन ट्रेंड था। फिर जैसे ही कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न बना है, प्राइसेस फिर जो है वो ऊपर की डायरेक्शन में गए हैं, यानी कि इसने यहाँ पर एज ए ट्रेंड रिवर्सल चार्ट पैटर्न काम किया है। अब आपने यहाँ पर देखा कि जो कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न है वो बहुत एज ए ट्रेंड रिवर्सल चार्ट पैटर्न और ट्रेंड कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न एक्ट करता है। अगर हम अब कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न को रियल चार्ट पर समझे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने एक निफ्टी का चार्ट जो है वो 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पर खोला है, और जो इस वक्त डेट है वो है 3 अप्रैल 2023। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्राइस जो है वो एक डाउन मूव में थे। फिर जो प्राइसेस ने एक यहाँ पर एक कप की फॉर्मेशन की है, और फिर एक यहाँ पर आप देख सकते हैं एक हैंडल की फॉर्मेशन की है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पैसे जो वो नीचे आ रहे थे, फिर जो है प्राइसेस ने ऊपर गए थे अप टू दिस रेजिस्टेंस लेवल। फिर प्राइसेस ने इस रेजिस्टेंस लेवल से एक पुल बैक दिया है। फिर जैसे ही ये रेजिस्टेंस जो है वो ब्रीच हुई है, फिर प्राइस जो है वो ऊपर की डायरेक्शन में ही गए हैं। यहाँ पर जो आपका टारगेट था वो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक की जितनी हाइट थी इतना ही आपका टारगेट होता है, और वो टारगेट जो है आपका
फुल्ली रीच हुआ है। और सिमिलरली अगर हम फिर से निफ्टी 50 में 5 मिनट्स चार्ट पर देखें, ये मैंने चार्ट जो है 5 अप्रैल 2023 का खोला है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि प्राइसेस जो है वो ऊपर की डायरेक्शन में जा रहे थे, फिर यहाँ से प्राइसेस ने एक पुल बैक दिया है, फिर जो प्राइसेस है उन्होंने एक कप की फॉर्मेशन की है, फिर यहाँ से एक पुल बैक आया है, इस रेजिस्टेंस लेवल से एक पुल बैक आया था। फिर जैसे ही प्राइसेस ने इस रेजिस्टेंस को जो है ब्रीच किया है, फिर प्राइसेस जो है वो ऊपर की डायरेक्शन में ही गए हैं। यहाँ पर जो आपका टारगेट था वो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का था, जो कि आपका फुली रीच हुआ है। बस इतना ही था आज के इस वीडियो में। मैं आशा करता हूँ कि आप सबको ये वीडियो भी पसंद आई होगी। प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।